एशिया कप टी20 का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। इस साल टूर्नामेंट 9 सितंबर से खेला जाएगा और फाइनल 28 सितंबर तक होगा। तो ऐसे में भारत को अपने 17 प्लेयर्स की टीम की घोषणा 19 अगस्त तक करनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड पहले से ही जारी कर दी है। और ऐसे में अब जो सबकी निगाहें हैं वो टीम इंडिया पर टिकी है। तो चलिए जानते हैं कि भारत की संभावित टीम में कौन कौन खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं और किन नामों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजों की। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, तो उनकी स्थान जो है वो तय है। उनके साथ अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को भी स्क्वाड में जगह मिलना लगभग तय ही माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टी20 बैटर्स रैंकिंग में टॉप पर हैं और आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो अब बात उन खिलाड़ियों की जो रेस में तो हैं, लेकिन जिनकी जगह पक्की नहीं है। वो हैं शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और रिंकू सिंह। ये चार जो नाम हैं वो टीम में काफी चर्चा में है। शुभमन और यशस्वी जायसवाल को हालांकि पिछली बार टी20 सीरीज में नहीं चुना गया था, लेकिन आईपीएल में दोनों ने ही इस बार जबरदस्त परफॉर्म किया है। रिंकू सिंह भी फिनिशर के तौर पर खुद को साबित करते आ रहे हैं। वहीं रियान पराग भी घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते आ रहे हैं। तो इनमें से 2 या 3 को स्क्वाड में जगह मिल सकती है, यानी बल्लेबाजी लाइनअप में सूर्या के साथ कुल 4 से 5 नाम तो तय हैं। अब बात करते हैं विकेट कीपर के पोजीशन की। संजू सैमसन जो है इस बारी टीम की पहली चॉइस है। पिछले एक साल में उन्होंने भारत के लिए 3 टी20 शतक लगाए हैं। ऋषभ पंत जो इंजर्ड थे, तो उनके कारण टूर्नामेंट में संजू सैमसन को जगह मिली। उनके विकल्प के तौर पर ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा और प्रभ सिमरन सिंह के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ध्रुव को पिछली सीरीज में मौका मिला था, जबकि जितेश और प्रभ सिमरन बेहतरीन परफॉर्म करते आ रहे हैं। हालांकि स्क्वाड में जगह मिलने की संभावनाएं जुरैल की ज्यादा हैं। ईशान किशन और केएल राहुल भी रेस में तो हैं, लेकिन दोनों ही ओपनिंग स्लॉट के खिलाड़ी हैं और टीम में ओपनर्स की तो पहले से ही भरमार है। तो ऐसे में इनकी एंट्री भी मानिए मुश्किल ही है। तो चलिए अब इन सबके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। भारत के पास इस समय 5 मजबूत ऑलराउंडर्स हैं। हार्दिक पांड्या ने कमबैक कर लिया है। उनके अलावा अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। और कोच गौतम गंभीर सभी फॉर्मेट्स में ऑलराउंडर्स को खास तवज्जो देते हैं। तो ऐसे में इन पांचों को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। अगर किसी एक को बाहर करना पड़ा तो वो शायद सुंदर या रेड्डी में से कोई एक हो। तो ऐसे में ऑलराउंडर्स की जो तस्वीर है वो लगभग साफ है। चलिए अब बात करते हैं गेंदबाजी की। तो तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह की वापसी तय मानी जा रही है। इंग्लैंड सीरीज में उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत 2 मैचों से बाहर रखा गया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिट हैं और खेलने को तैयार है। उनके साथ अर्शदीप सिंह को भी मौका मिल सकता है। बाकी 4 पेसर्स यानी हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, इनमें से 2 को ही टीम में जगह मिलेगी और बाकी को ड्रॉप कर दिया जाएगा। हालांकि हर्षित और प्रसिद्ध ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि शमी अब टी20 टीम से बाहर होते नजर आ रहे हैं। सिराज को भी आराम दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब इनका ड्रॉप होना तो तय है। तो अब तेज गेंदबाजी की बात, स्पिनर्स की बात करें तो स्पिन गेंदबाजों में अक्षर और सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर टीम में रहेंगे। फुल टाइम स्पिनर्स में कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती के जो नाम हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। अगर स्क्वाड में जगह रही तो इन तीनों को मौका मिल सकता है, लेकिन अगर 2 ही स्पिनर्स चुने गए तो बिश्नोई को बाहर कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि कप्तान के बाद उप कप्तानी कौन करेगा, शुभमन गिल या अक्षर पटेल, क्योंकि इन दोनों के ही नाम जो हैं वो काफी चर्चा में है। शुभमन को वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में कप्तानी करनी है, जो एशिया कप के फाइनल के 3 दिन बाद ही शुरू हो जाएगी। इसी वजह से शुभमन, यशस्वी, सुंदर और राहुल को आराम करने दिया जा रहा है। ये चारों ही टेस्ट टीम के अहम सदस्य हैं। तो ये थी भारत की संभावित स्क्वाड की पूरी तस्वीर। सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, संजू सैमसन विकेट कीपिंग करेंगे और बल्लेबाजी में अभिषेक, तिलक, शुभमन या यशस्वी में से कोई 2 होंगे। ऑलराउंडर्स में हार्दिक, अक्षर, दुबे, रेड्डी और सुंदर होंगे। गेंदबाजी में बुमराह, अर्शदीप, हर्षित, प्रसिद्ध और स्पिनर्स में कुलदीप और वरुण सामने आएंगे। अब देखना यह है कि बीसीसीआई किन नामों पर मुहर लगाता है, क्योंकि टीम की जो घोषणा है वो 19 अगस्त तक करनी है। तो तैयार हो जाइए सितंबर में होने जा रहे क्रिकेट के इस महाकुंभ के लिए। और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप टीम में कौन से प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। और साथ ही अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एयर नाउ।